हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी। मैं शुभम सिसोदिया आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप जो अभी अपनी डिस्प्ले पर ये इमेज देख पा रहे हैं, इनको तो आप सब पहचानते ही होंगे, खाबी लेम। अभी ये कुछ रीजंस की वजह से चर्चाओं में हैं और वो रीजंस हैं यूएसए। जी हाँ, यूएसए के बारे में वैसे तो आप सब लोग बहुत सारी न्यूज़ पढ़ रहे होंगे। आज का जो मुद्दा है वो सिर्फ काबिलेम तक सीमित नहीं है। इसको हम डिटेल में इसके जो अलग अलग पक्ष हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। अब जैसा आप लोग यहाँ पर जानते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर टिकटॉक स्टार खाबीलेम लीव्स यूएस आफ्टर बीइंग डिटेन्ड इन लॉस वेगास। यानी कि जो खाबीलेम थे उनको डिटेन करा गया था यूएसए में। क्यों? क्योंकि वो वीजा की अवधि से ज्यादा समय तक वहां पर रह रहे थे। और ऐसे बहुत सारे एक्शंस, नॉट ओनली खाबीलेम, ऐसे बहुत सारे एक्शंस आपने बहुत सारे सोशल मीडिया पर ऐसे जो इमेजेस हैं, ऐसे जो वीडियोस हैं, उन सबको देखा होगा। कुछ इंडियंस, उनके वीडियोस, और एक अभी इमेज में आपको दिखाने वाला हूं जो एयरपोर्ट पर एक इंडियन को किस तरह से एक अमानवीय तरीके से नीचे जो घुटनों पर डाल के उस व्यक्ति का जो इमेज है काफी ज्यादा वायरल हुआ था। कुछ ऐसे वीडियोस हैं वो भी वायरल हुए थे। उन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो रीजन ये था, दरअसल इनको डिटेन कराया गया था। यहाँ की जो अथॉरिटीज हैं, जो पुलिस है, उसने कंफर्म किया था इस चीज को। खाबीलेम को यूएसए में जो है डिटेन कराया गया था। रीजन था उसके पीछे का कि वीजा की अवधि से ज्यादा समय तक रहना, और ऐसी कार्रवाइयां आईसीई के द्वारा जबरदस्त तरीके से यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं किस चीज के लिए, ओवर स्टेइंग हिज वीजा। अब आईसी ग्रांटेड हिम वॉलंटरी डिपार्चर, यानी कि वॉलंटरी डिपार्चर उनको दे दिया था ताकि आगे आने वाले जो समय है उसमें कोई भी कैसी भी समस्या ना हो। इस मुद्दे को पहले जानते हैं, उसके बाद जो आगे की चीजें हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। तो आप यहां पर देख सकते हैं अवधि से ज्यादा समय तक वो रह रहे थे। और दरअसल जब से यूएस अपने दूसरे जो अपना कार्यकाल है उसमें आए हैं, तब से उनके द्वारा व्हाइट हाउस में आने के बाद उनके द्वारा इस चीज को बड़े जबरदस्त तरीके से काफी फोर्सफुली अभी यहां पर लागू किया जा रहा है यूएसए में। यानी कि जो इलीगल इमिग्रेशन है उसके अगेंस्ट में उनकी जो कार्रवाइयां हैं वो दिन पे दिन बहुत ज्यादा तीखी, बहुत ज्यादा कड़ी होती जा रही हैं। उसी कड़ी में आप देखेंगे कि जो नेशनल गार्ड्स हैं, उनके अलावा मरीन गार्ड्स तक, नेशनल जो फोर्सेज हैं, उनको यहाँ पर डिप्लॉय करा गया है। रोड्स पर काफी कैओस की कंडीशन यूएसए में अभी हमें देखने को मिल रही है। उसके कारण दरअसल लास वेगास में इमिग्रेशन अधिकारियों के द्वारा उनको अरेस्ट किया गया था। उसके बाद उन्होंने यूएसए छोड़ दिया। हालांकि अभी उनकी तरफ से कोई भी ऑफिशियल, कोई भी स्टेटमेंट जैसी चीजें अभी देखने को नहीं मिली हैं। अब यहां पर देखेंगे आईसीई यानी कि यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट, इसने इस चीज की पुष्टि भी करी है। आईसीई के अभी जो जबरदस्त तरीके से जो रेड्स हैं, इलीगल जो इमिग्रेंट्स हैं, उनको पकड़ने के लिए, उनको डिपोर्ट करने के लिए बड़ी कार्रवाइयां अभी यूएसए के अंदर ऐसे यहां पर करी जा रही हैं। तो यहां पर देखेंगे हैरी रीड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इनको हिरासत में यहां पर लिया गया था। क्यों? क्योंकि शर्तों का, वीजा की जो शर्तें हैं उनका उल्लंघन इनके द्वारा यहां पर कराया गया था। बाद में इनको जो वॉलंटरी बेसिस पर सारी चीजों को छोड़ दिया गया था। अब हम देखेंगे, तो अब जो सबसे बड़ी समस्या, आपने कुछ फोटोज, कुछ आपने वीडियोस देखे होंगे, वो आपने देखे होंगे कि यूएसए के अंदर बड़े स्तर पर जो प्रोटेस्ट हैं वो प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और ये प्रोटेस्ट कुछ ना कुछ जो वायलेंस है, वहां पर जो हिंसा है वो हिंसक रूप भी ले चुके हैं। कुछ गाड़ियों में आग लगा दी गई। आपने वीडियोस, फोटोज, काफी सारी चीजें ऐसी इस तरह की वहां पर देखी होंगी। अब इसका जो विरोध है वो विरोध वाले पक्ष के तौर पर भी बात करेंगे, और यूएसए में जो ट्रम्प की नीतियां हैं उनको भी थोड़ा सा समझने की हम यहाँ पर कोशिश करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप यहाँ पर इस आर्टिकल में देखें तो देखेंगे प्रोटेस्ट अक्रॉस यूएस एज एंगर ग्रोज ओवर ट्रम्प्स इमिग्रेशन क्रैकडाउन। दरअसल कुछ एरियाज को टारगेट किया जा रहा है। इसका थोड़ा सा एनालिसिस भी समझने की कोशिश करेंगे। और वहां पर जो आईसीई है, आईसीई रेड जबरदस्त तरीके से हो रही हैं। और कुछ एरियाज जिनमें ऐसा आईसीई को लगता है कि यहाँ पर इलीगल इमिग्रेंट्स ज्यादा हैं, उनको पकड़ के, उनको उठा के डिपोर्ट करने की, और ऐसी 3 4 6 घटनाएं डेली के लेवल पे आ रही हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं या फिर अन्य तरीकों से लोग यूएसए में आते हैं, उनको तुरंत वापस अगले दिन भेज दिया जाता है। अभी जो इंडिया का मुद्दा है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो हम देखेंगे यहाँ पर आईसी यानी कि इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट, उसकी टीम लॉस एंजल्स के लैटिन आबादी वाले हिस्सों यानी कि वेस्ट लेक और पैरामाउंट में छापे मार रही है। और वहां से जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, उन इलीगल इमिग्रेंट्स को वहां पर अरेस्ट करके उनको बाहर निकाला जा रहा है। तो आप यहां पर देखेंगे, अब इन्हीं सारे के सारे जो प्रोटेस्ट हैं, जब ये प्रोटेस्ट हुए और जब ये वायलेंट हो गए, यानी कि जब हिंसा होने लग गई, तो फिर वैसी कंडीशन में और ज्यादा बल का प्रयोग हमें यहां पर देखने को मिलता है। लॉस एंजल्स पुलिस ने शहर में कर्फ्यू लागू करने के बाद में सामूहिक गिरफ्तारियां शुरू कर दी गई। और हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने फॉर्मर ट्विटर यानी कि एक्स पर ऐसे कुछ वीडियोस भी देखे होंगे, जिनमें बड़े स्तर पर पुलिस के द्वारा जब जो अरेस्ट हो रहे थे या फिर जो प्रोटेस्ट हो रहे थे, उन प्रोटेस्ट में बड़ी संख्या में लोगों को अरेस्ट करा गया। मास अरेस्ट के बारे में भी अब हम यहाँ जो है यहाँ पर इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। अब जब ऐसी सारी चीजें हुई, अब क्योंकि ट्रंप के द्वारा जबरदस्त तरीके से जो फोर्सेस हैं, बड़ी संख्या में जो गार्ड्स हैं, मरीन गार्ड्स को वहां पर तैनात करा गया है, साथ ही साथ नेशनल फोर्सेस हैं उनको भी वहां पर तैनात करा गया है। तो ऐसी कंडीशन में यहां पर जो प्रांतों के जो, या फिर हम कहेंगे जो प्रोविंसेस हैं, उनके जो गवर्नर्स हैं, उनके द्वारा विरोध भी जताया गया। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो फेडरलिज्म है उसका वायलेशन हमें देखने को मिलता है। क्योंकि यहां देखेंगे, अमेरिकी जो मरीन लॉन्स जो है ये एंजल्स पहुंचे, कैलिफोर्निया के गवर्नर ने चेतावनी दी कि लोकतंत्र पर यह हमला हो रहा है।
यानी कि उनके द्वारा कहना यह है कि यार जो हमारी सिक्योरिटी का मामला है, जो लॉ एंड ऑर्डर है, हम संभाल लेंगे, हमें आपकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं जितना फोर्सफुली आप चीज़ों को एग्जीक्यूट कर रहे हो। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो सिंपल सी बात यहाँ पर यह है, मरीन लॉस एंजल्स क्षेत्र में वो जब वहाँ पर पहुंचे गवर्नर, और उन शहर के जो स्थलों पर जो तैनाती की प्रतीक्षा में उनको वहाँ पर पहुंचा गया और उनके द्वारा इस चीज़ का विरोध करा गया कि यार आप इतना खतरनाक जो फोर्स है उसको आप अप्लाई मत करो, हम देख लेंगे अपने हिसाब से। तो यहाँ पर देखेंगे कैलिफोर्निया के गवर्नर ने ट्रंप पर पलटवार करते हुए कहा कि लोकतंत्र पर ही हमला हो रहा है, डेमोक्रेसी पर बहुत जबरदस्त, क्योंकि जो प्रोटेस्ट हो रहा है, हालांकि अब इस पर भी बहुत सारी सोशल मीडिया पर डिबेट्स देखने को मिली है कि क्या ये जो वायलेंस हो रहा है क्या सच में ये पीसफुल प्रोटेस्ट है, क्योंकि जो गाड़ियों को जलाना, रोड्स पर ऐसा केओस जैसी कंडीशन होना, और उसी के परिणाम स्वरूप ट्रंप के द्वारा ये जो फोर्सेज हैं उन फोर्सेज को वहां पर जो है तैनात करा गया है। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। अब और हम यहाँ पर देखेंगे तो जो कर्फ्यू जैसी चीजें हैं, क्योंकि अब ये विरोध इसलिए भी हो रहा है राज्यों की तरफ से क्योंकि कर्फ्यू रहा, फोर्सेज रहा, उनका डिप्लॉयमेंट ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो देखेंगे कि जो आईसीई की छापेमारी हो रही है उनके विरोध में जो प्रोटेस्ट हो रहे थे और जो लूटपाट के बीच में लॉस एंजल्स में जो आंशिक कर्फ्यू है, ये कर्फ्यू भी यहाँ पर लगाया गया था। और कर्फ्यू में आप यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें देखेंगे तो काफी सारी जो फोर्सेज हैं उनकी तैनाती आपको यहाँ पर यूएसए के अंदर आपको देखने को मिल रही होगी। अब जो गवर्नर्स का स्टैंड है यूएसए में, उनको समझने की कोशिश कीजिए। ये जो आंशिक कर्फ्यू लगाए गए गवर्नर्स के द्वारा, तो वहां के मेयर कैरन बास उनके द्वारा ये कहा गया कि यार लॉस एंजल्स जो पुलिस विभाग है उसको एक्स्ट्रा मदद की जरूरत है, डेफिनेटली क्या उसकी कंडीशन है, लेकिन एक्स्ट्रा मदद चाहिए, लेकिन वो मदद हमें ट्रंप से नहीं चाहिए, क्योंकि ट्रंप प्रशासन ने नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा कि बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति को संभालने के लिए असली समाधान ट्रंप प्रशासन द्वारा छापेमारी को रोकना है। यानी कि जो आईसीई के द्वारा बड़े स्तर पर छापेमारी करी जा रही है, उनका कहना है कि ज्यादा जो समस्या है वो ज्यादा समस्या इसी से यहां पर जो है पैदा हो रही है। अब हम यहां पर देखेंगे, आप में से बहुत सारे लोगों ने इस इमेज को देखा होगा सोशल मीडिया पर। थोड़ा सा हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा जो एनालिटिकल पॉइंट है, यानी कि वर्ल्ड में जो यूएसए का स्टैंड है या फिर जो यूएसए के बारे में जो धारणा है उसमें कैसे परिवर्तन हो रहे हैं, इन सभी चीजों को देखते हुए। तो इंडिया से रिलेटेड जब बात आती है तो इस इमेज को सबसे ज्यादा गौर करा गया। एक वीडियो थी ऐसी वायरल हो रही थी, मैंने कल परसों जो सोशल मीडिया पर देख रहा था कि जो पुलिस है वो एक इंडियन का पीछा कर रही थी और वो व्यक्ति लाइव था उस टाइम पे, उसका जो लाइव वीडियो है वो वहां पर वायरल था उस टाइम पे। तो यहाँ पर देखेंगे कि जब इस व्यक्ति को, ये दरअसल एक एयरपोर्ट पर एक इंडियन था, आई थिंक हरियाणा से बिलोंग करते हैं ये, और इनको बुरी तरह से, एक तरीके से हम कहेंगे अमानवीय तरीके से नीचे यहाँ पर लिटाया हुआ है, गर्दन पर घुटना और इस तरह की जो कंडीशन है हथकड़ी लगा के वैसा वर्ता, और ये जो पूरा वीडियो है, जो इमेज है, इमेज काफी ज्यादा वायरल हो गया। अब ऐसी कंडीशन में जब इंडिया की तरफ से जो विरोध या फिर ऐसी चीजें दर्ज कराई गई तो फिर यूएसए के जो दूतावास हैं, एम्बेसीज हैं, उनकी तरफ से कुछ स्टेटमेंट हमें देखने को मिलते हैं। और उन्होंने कहा, स्टेटमेंट यहां पर देखेंगे कि जो यूएस की एम्बेसी है, यूएस एम्बेसी इंडिया, उसका जो फॉर्मर ट्विटर यानी कि एक्स का जो सोशल मीडिया हैंडल है, वहां से इन चीजों को देखा गया। तो अमेरिका जाने का अधिकार नहीं है, भारतीय छात्र को हथकड़ी लगाने के विवाद के बीच में दूतावास का यह संदेश दिया गया। और यहां पर एम्बेसी के द्वारा क्लियरली कहा गया कि अगर कोई लीगल तरीके से जो यूएसए है, यूएसए के अंदर अगर कोई आ रहा है तो हम उसका वेलकम करते हैं, लेकिन जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनके लिए यूएसए कोई ऐसा नहीं कि यूएसए में आने का उनके पास कोई राइट हो, उनके पास कोई भी किसी प्रकार का अधिकार हो। उन्होंने कहा अवैध प्रवेश, वीजा का मिसयूज या फिर अमेरिकी कानून का उल्लंघन, ये किसी भी कंडीशन में अब यूएसए के अंदर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम देखेंगे यहां पर, तो आप देख सकते हैं, द यूनाइटेड स्टेट कंटिन्यू टू वेलकम लेजिटिमेट ट्रेवलर्स टू आवर कंट्री, हाउएवर देयर इज नो राइट टू विजिट द यूनाइटेड स्टेट्स, वी कैन नॉट एंड विल नॉट टॉलरेट इलीगल एंट्री, अब्यूज ऑफ वीजाज और वायलेशन ऑफ यूएस लॉज। ऐसा यहां पर इस हैंडल के माध्यम से, यानी कि जो कार्रवाइयां हो रही हैं उनमें और दिन ब दिन जो सख्ती है वो सख्ती हमें यहां पर देखने को मिल रही है। अब हम थोड़ा सा इसका और एनालिसिस देखेंगे और आगे जो हमारे सभी डेवलपमेंट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं अनअकैडमी के जो ऑफर्स हैं उन ऑफर्स के बारे में। अनअकैडमी यूपीएससी सीएससी के हमारे सभी एस्पिरेंट के लिए लेके आया है 19,999 में सभी प्लस कोर्सेज को। इन कोर्सेज के बारे में बात करें, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, जीएस, टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलता है। तो ध्यान रखिए, अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो आपको शुभ 50 कोड, ये कोड आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और आप मुझे यहाँ पर मेल कर सकते हैं। अगर आप यहाँ मेल कर सकते हैं, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो फिर हमारी टीम आपको यहाँ पर ये रीच आउट करेगी। अगर बैचेस के बारे में बात करें तो आप देखेंगे बाइलिंगुअल के लिए आगाज बैच है हमारा, ये सारे बैच लाइव हो चुके हैं। हिंदी के लिए संभव बैच, फाउंडेशन बैच और नीव बैच, सभी लैंग्वेजेस में 26, 27, 28 तीनों ईयर के लिए हमारे जो बैचेस हैं वो लाइव हो चुके हैं। एक और जो सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन है वो है 15 जून को सुबह 11 बजे और शाम को 5 बजे अनअकैडमी सिविल सर्विस जो चैंपियनशिप टेस्ट है, ये टेस्ट होने वाला है, जिसमें आपको 100% तक जो स्कॉलरशिप है वो आपको यहाँ पर मिल सकती है। और इतना ही नहीं, बहुत सारी रिवर्स जैसे मैकबुक, आईपैड, अमेजन कैंडल्स, स्मार्ट वॉचेस, बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं। इसका जो लिंक है आपको वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके लिंक पर क्लिक करके आप इस चीज को जरूर से जरूर जो है एनरोल कर लेना और जो टेस्ट है उस टेस्ट को दे लेना। साथ में आपकी जो तैयारी है उसकी तैयारी की परख भी यहाँ पर होती रहेगी।
अब जैसा मैंने आपको बताया कि यूएसए के जो प्रांत हैं, उन प्रांतों के अंदर जो गवर्नर्स हैं उनके द्वारा जो ट्रंप प्रशासन की ये कार्रवाई है उसका काफी ज्यादा विरोध हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि सख्ती काफी ज्यादा करी जा रही है ट्रंप के द्वारा। उसी कड़ी में गवर्नर के तौर पर हम बात करें तो यहां पर देखेंगे कैलिफोर्निया के गवर्नर ने ट्रंप पर बिना भोजन और आश्रय सैनिकों को लॉस एंजल्स भेजने का आरोप यहां पर लगाया गया कि जिस तरह से जो डिप्लॉयमेंट है फोर्सेस का वो बढ़ाया जा रहा है। तो उन्होंने कहा, आप देख सकते हैं ये इमेज भी काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हुई। उन्होंने कहा ना तो इनके पास फ्यूल है, ना इनके पास समय से खाने के लिए खाना है, ना फिर इनकी जो सुविधाएं हैं वो कुछ सुविधाएं दी गई हैं, और उन लोगों को इस प्रोटेस्ट के बीच में इस तरह से डिप्लॉय करा गया है कि उनको ऐसी अमानवीय कंडीशंस में रहना पड़ रहा है, सोने तक के लिए उनके पास जगह नहीं, वो जमीन में फर्श पर लेट के अपना जो नींद है उस नींद को पूरा कर रहे हैं। तो आप यहां पर देखेंगे कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम, इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप पर आरोप लगाया कि इन्होंने नेशनल गार्ड के जवानों को बिना भोजन पानी आश्रय के लिए लॉस एंजल्स भेजा है। उन्होंने इस चीज को अपमानजनक बताया और फर्श पर सो रहे जो जवान हैं उनकी तस्वीरें उनके द्वारा इस तरह से साझा करी गई। हालांकि इसके रिवर्ट में ट्रंप, आप लोग जानते हैं कि ट्रंप जवाब दिए बिना नहीं रहते, उनकी तरफ से भी जो जवाब है वो हमें यहाँ पर देखने को मिले। तो आप यहाँ पर ये देखेंगे कि अनादर का आरोप लगाया गया और साथ ही साथ भोजन पानी बुनियादी जरूरतें उनका अभाव था, और ये भी बोला गया कि राज्य की मंजूरी यहाँ पर नहीं ली गई। यानी कि जो एक इश्यू निकल के आ रहा है अगेन, यानी कि जो यूएसए पूरी दुनिया में सबसे बड़ा डेमोक्रेसी अपने आप को मानता है, डेमोक्रेटिक कंट्री बनता है, वहां पर ऐसी चीजें देखने को मिल रही कि विदाउट राज्यों की अप्रूवल के, परमिशन के, अनुमति के, सिफारिश के, सलाह के, उन सभी चीजों की बिना मंजूरी के तैनाती को लेकर ट्रंप प्रशासन पर मुकदमा भी दायर करा। हालांकि ये चीजें सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंची, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन चीजों को रोकने से मना करने जैसी चीजें हमें यहां पर देखने को मिलती हैं। अब यहां पर देखते हैं ये जो सारी एक्टिविटीज हो रही हैं, इन एक्टिविटीज के क्या इंपैक्ट, ओवरऑल थोड़ी सी पिक्चर देखने की कोशिश करते हैं कि क्या इंपैक्ट इनके आ सकते हैं। तो अमेरिका की ये घरेलू जो अस्थिरता है, जिस तरह से अमेरिका के अंदर जो वायलेंस हो रहा है या फिर जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये पूरी दुनिया को एक बड़ा इंडिकेट दे सकती है, एक बड़ा मैसेज जाएगा कि जो डेमोक्रेसी की स्थिरता है और जो संघीय व्यवस्था की मजबूती है उस पर क्वेश्चन मार्क लगेगा। जैसे मैंने बताया कि गवर्नर्स के द्वारा जो विरोध किया जा रहा है, उन गवर्नर्स के माध्यम से, यानी कि जो राज्यों की जो शक्तियां हैं या फिर राज्यों के ऊपर जो इस तरह से जो सख्ती के प्रावधान लागू किए जा रहे हैं, इससे बड़ा एक क्वेश्चन मार्क यहां पर लगेगा। साथ ही साथ अमेरिका में जो प्रवासी विरोधी माहौल है, वहां से साउथ एशियाई और जो अफ्रीकी कंट्रीज हैं उनके साथ जो रिलेशंस हैं, वो रिलेशंस भी इंपैक्ट यहां पर हो सकते हैं। देखेंगे अमेरिका में लंबे समय से जो लैटिनो, साउथ एशिया और अफ्रीका जो कम्युनिटी है उसको टारगेट बनाया जाता रहा है, ऐसे काफी सारे एग्जांपल्स देखने को मिले हैं। और साथ ही साथ आईसीई यानी कि इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट, इसके छापों से लोगों में एक डर का माहौल है और यूएसए में काफी ज्यादा केओस है। और जैसा कि गवर्नर के द्वारा बोला गया कि आप बस इस रेड को रुकवा दीजिए, अगर आपने बस रेड रुकवा दी तो इतनी हमारी मदद हो जाएगी, बाकी हम सब खुद संभाल लेंगे। तो ऐसी कुछ कंडीशंस देखने को मिल रही हैं। साथ ही साथ जो भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स होते हैं या फिर ट्रैक टू पॉलिसीज के बारे में हम बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, तो हम देखेंगे कि ऐसे लोग सॉफ्ट पॉलिसी का एक बड़ा जो रोल है वो बड़ा रोल उनके द्वारा प्ले किया जाता है। तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को अमेरिका की सॉफ्ट पावर का बड़ा हिस्सा माना जाता है। लेकिन अब जो खाबी लेम के साथ जो चीज हुई, यानी कितने बड़े सेलिब्रिटी के साथ में अगर ऐसी कंडीशन हुई है, तो ये चीज बताती है कि जो सॉफ्ट पावर है वो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज या फिर उसको इतनी ज्यादा तरजीह नहीं दी जा रही। लॉ और जो पॉलिसीज हैं उनको ज्यादा जो तरजीह है या फिर जो ज्यादा प्रायोरिटीज है, वो ज्यादा प्रायोरिटीज अब यहां पर दी जा रही है। अब कुछ और चीजें देखते हैं। तो अमेरिका बड़े आव्राजन नियम, यानी कि जो इमिग्रेशन रूल्स हैं, सुरक्षा केंद्रित कार्रवाइयां और राष्ट्रवादी एजेंडा, इनकी ओर बढ़ रहा है। क्योंकि सीधी सी बात है, जो ट्रंप का इलेक्शन था वो पूरा इन्हीं चीजों पर बेस था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह धारणा बन रही है इंटरनेशनल लेवल पर कि अब यूएस जो प्रवासी हैं और जो बाहरी नागरिक हैं उनके लिए पहले जितना स्वागतशील नहीं है, इवन सिक्योर नहीं है, सेफ नहीं है। बाहर से लोगों को जाने में काफी डर या फिर काफी इनसिक्योरिटीज जैसी फीलिंग्स, जो इमोशंस हैं, वो काफी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। भारत और अन्य दक्षिण एशियाई देशों को अब अपने नागरिकों की सुरक्षा और साथ ही साथ गर्मा के लिए डिप्लोमेटिक तरीके से ज्यादा एग्रेसिव और सतर्क रहना पड़ेगा। जैसा कि देखा जा रहा है कि जो इंडिया की एम्बेसीज हैं और जो बाकी कंट्रीज हैं उनके द्वारा भी केस टू केस मामलों में निगरानी रखनी पड़ रही है। जैसा कि अभी मैंने आपको एक जो इमेज दिखाई थी कि जो एयरपोर्ट पर जैसे कि व्यक्ति की बुरी तरह से उसकी गर्दन पर घुटने और एक अमानवीय तरीके से उसको डाल के वहां पर उसके साथ में जो कार्रवाई वहां पर हुई थी। तो इस तरह से हमें सारी के सारी कुछ जो पूरी की पूरी एक्टिविटीज हैं यूएसए के अंदर। हालांकि जैसा मैंने बताया कि जो मरीन गार्ड्स हैं उनका बड़ा लॉट, लगभग 700 की संख्या वो पहुंच चुके हैं। नेशनल फोर्सेज हैं वो भी वहां पर पहुंच चुकी हैं, नेशनल गार्ड्स भी वहां पर पहुंच चुके हैं। तो इस तरह से अब देखने वाली चीज ये होगी कि ये जो प्रोटेस्ट हैं या फिर ये पूरी चीजों को थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली तरीके से या फिर फोर्स की सहायता से या फिर बल का प्रयोग करके इन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करी जाती है कि नहीं। तो देखने वाली बात ये हुई कि अभी ये जो ट्रंप के जो ये कड़े फैसले हैं, इनका पूरा जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उस पर कितना बड़ा और क्या इंपैक्ट पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। लेट्स क्रैक इट।